हेलो फ्रेंड्स, यूथ कनेक्ट में आपका फिर से स्वागत है। मेडिटेशन आज हमारा टॉपिक है। मैंने गाइडेड मेडिटेशन करने की कोशिश करी। 15 मिनट का मेडिटेशन था, 5 मिनट ध्यान लग पाया। आज मैं उसको डीपर वे में जानना चाहूँगी कि किस तरह से मेडिटेशन कितने कितने प्रकार की होती है और इसका डीपर मीनिंग क्या है मेडिटेशन का। तो आइए चलिए कमल भाई से बात करते हैं। ओम शांति कमल भाई, वेलकम टू द शो। ओम शांति, थैंक यू। कमल भाई जी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं ज़रूर होमवर्क ही अपने आप को दे रही थी कि मेरे को मेडिटेशन करना है। मैंने गाइडेड मेडिटेशन लगाया 15 मिनट्स का, और जितनी भी देर मुझसे थोड़ी देर बैठा गया फिर आंखें खुल गई और दिमाग डाइवर्ट होने लग गया। फिर मैं वही बात बोलूँगी कि मुझे नींद भी आ गई एंड आई स्लेप्ट ड्यूरिंग विद मेडिटेशन। मेरे को नींद ही आ गई, मैं सोई गई। तो ये मेडिटेशन कितने टाइप का है और ये भी क्या एक कोई किसी तरह का मेडिटेशन है, मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आई एम अ बैड प्लेयर इन मेडिटेशन। देखो, दुनिया में आप देखिए कि आजकल नींद के लिए ना स्लीपिंग पिल्स भी लोग लेते हैं। जी जी। तो आपको नींद आ गई तो अच्छी बात है वैसे तो मेडिटेशन में। जी जी। देखो होता क्या है, कई बार पूरे दिन भर में हमारा मन बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर रहा होता है, स्ट्रेस, टेंशन। तो जब हमें थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है या गाइडेड मेडिटेशन हम करते हैं तो मन थोड़ा शांत हो जाता है ना, इसलिए वो शरीर रिलैक्स हो जाता है। इट्स ओके। शुरू शुरू में हो सकती है ये चीज़, लेकिन धीरे धीरे जब हम मेडिटेशन करते जाएंगे तो ये प्रॉब्लम भी हम फेस नहीं करेंगे एक्चुअल में, है ना। और बहुत प्रकार की मेडिटेशन है मैंने कुछ सुने हैं, बॉडी स्कैन, मंत्रा, योग निद्रा। हाँ, बाकी बहुत आप सारे मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन क्या है, पहले हम उसको अच्छे से हम समझें। अगर हम हिंदी में इसको कहें, है ना, योग शब्द आपने जरूर सुना होगा। हाँ योग। हाँ जी। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब योग शब्द की बात होती है, तो वो लगता है उन्हें कि प्राणायाम या फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, इसको, है ना, फिजिकल एक्सरसाइज। बट उसको हठ योगा बोला जाता है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है वो, और करनी ही चाहिए, है ना। हर दिन हमें समय निकालना चाहिए उसके लिए। बट योग का एग्जैक्ट जो मीनिंग है, जब हम कहते हैं योग या राजयोग, उसका एग्जैक्ट मीनिंग है, योग मीन्स कनेक्शन। किसका कनेक्शन? मेरा उस सुप्रीम पावर के साथ। मेरा मीन्स ये शरीर का नहीं, आत्मा का। ये शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सोल, है ना, सोल का कनेक्शन उस सुप्रीम सोल के साथ, आत्मा का परमात्मा से, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ। कॉल्ड राजयोग मेडिटेशन। यस, राजयोग। योग मीन्स कनेक्शन, जोड़। उससे हमारा कनेक्शन क्या है। एंड ये जो मेडिटेशन है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जो बैठ रहे हैं, दैट इज दैट टाइम वी आर मेडिटेटिंग जी। आप चलते फिरते दिन भर में, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, तो हम कई बार ऐसा होता है किसी को याद कर रहे हैं, है ना, काम कर कहीं और है, याद किसी और को कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योग। लेकिन वो योग उस व्यक्ति से हमारा योग हुआ जी। मतलब बुद्धि जो है वो उस व्यक्ति से कनेक्ट हो गई, हाँ जी, है ना, उसको बुद्धि योग कहा जाएगा। बुद्धि योग। अब हमें क्या सीखना है कि लोगों से कनेक्ट ना होकर हम परमात्मा से कनेक्ट हो। परमात्मा को याद करना ही योग है एक्चुअल में। अच्छा, तो जिस टाइम हम आंख बंद करके बैठे हैं तो नॉर्मल हम सबको यही पता है कि थॉटलेस होना होता है। तो थॉटलेस की बजाय सपोज नहीं हो पा रहे हैं थॉटलेस और बम्बार्डमेंट हो रही है। थॉटलेस एक्चुअल में देखो, मन का काम है सोचना जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट है, वो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम कभी मेडिटेशन में बैठ के ये सोचते हैं कि हार्ट काम करना बंद कर दे? नहीं करते ना। वो चल रहा है, डाइजेशन भी चल रहा है, सब चल रहा है। ऐसे मन एक इंस्ट्रूमेंट है, वो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब मन कहीं कहीं भटक रहा है, पास्ट पे, फ्यूचर में। तो हमें मन को शून्य करने की कोशिश नहीं करनी है, जिसको कहते हैं मन को हमें अमन नहीं बनाना है, मन को सुमन बनाना है। अमन सुमन, हाँ, मतलब? अमन मीन्स जीरो थॉट्स, सुमन मीन्स माई थॉट्स मेरे कंट्रोल में है ना। मतलब वो फ्लो, जो हमारे थॉट्स का फ्लो है, वो मेरे कंट्रोल में है। उसको हम बोलेंगे मन को हमें सुमन बनाना है, मतलब पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। जी। तो जो हमने पहले भी बात की कि फर्स्ट स्टेप होता है एफर्मेशंस, सोमान जिसको हम बोलते हैं। आई एम पीसफुल एनर्जी, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हुआ उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होना, उसको प्यार से याद करना, है ना। प्रेम ही योग है एक्चुअल में जी। तो जब हम उसको प्रेम से याद करते हैं, क्योंकि वो जो परमात्मा है वो प्यार का सागर है, निराकार है वो, लेकिन हम
गाते आए प्यार का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। तो जब उस प्यार के सागर से हम कनेक्ट होते हैं, क्योंकि आत्मा को प्यार चाहिए, हम सब प्यार ढूंढ रहे हैं इधर उधर, जी, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन, प्यार, जी, है ना, कहीं मिलता है फिर नहीं मिलता है, फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम हर्ट होते हैं। तो जब उससे हम कनेक्शन जोड़ते हैं, डिवाइन लव जिसको बोलते हैं, तो फिर हमें किसी और से कुछ चाहिए नहीं होता, है ना। दैट इज मेडिटेशन। उस परमात्मा से कनेक्ट होना, उसको याद करना, है ना, दैट इज मेडिटेशन। तो हम जिस भी फॉर्म में परमात्मा को, शिव, कृष्ण, माता, किसी भी फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हम परमात्मा को मानते हैं, क्योंकि उनके कई स्वरूप हैं। परमात्मा एक्चुअल में, इसको थोड़ा अगर हम डिटेल में समझे, हम कुछ बोलते भी हैं कई बार। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि परमात्मा एक है या अनेक है, तो आप क्या उत्तर देंगे? एक है। एक है ना, हम सब यही उत्तर देंगे। और मैं ये मानती हूँ कि वो एक है, पर हम सब के लिए, हमारे प्यार के लिए उन्होंने अपने अनेक स्वरूप बस हमें दिखाए हैं, पर वो है। इसको हम अगर थोड़ा सा वो करें, फॉर एग्जाम्पल, बहुत से अच्छे अच्छे लोग होकर गए यहाँ पर, जिनको हम महात्मा कहते हैं ना, महान आत्मा। हाँ जी, हाँ जी। या हम पुण्य आत्मा कहते हैं कुछ लोगों को कि ये पुण्य आत्मा, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि, ये महान आत्मा होकर गए। तो ये कहना ठीक है बिल्कुल कि वो महात्मा थे, एंड हम ये भी कह सकते हैं कि वो परमात्मा के जैसे थे बिल्कुल। उनकी क्वालिटीज, मतलब उनकी क्वालिटीज जो थी, क्योंकि जब आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उनके ज्ञान को सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज आनी शुरू होती है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि वो परमात्मा जैसे हैं जी। लेकिन हमने गलती क्या की, हमने कहा ये मेरा परमात्मा है, ये मेरा परमात्मा, अलग अलग धर्म हमने सबने अपने भगवान अलग अलग बना लिए। और आज आप लड़ाई देखिए, धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है। हाँ जी। जितने युद्ध हुए, हाँ जी। तो उसके 90% से भी ज्यादा युद्ध धर्म के नाम पर है। हर प्रजाति का हर आदमी ये बात तो मानता ही होगा, मुझे लगता है, हाँ, कि वो है एक सोर्स, राइट, वो एनर्जी परमात्मा एक है, एंड वो कभी भी इंसान नहीं हो सकता, उनका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। तो लेट्स टेक इट सम काइंड ऑफ एनर्जी। नहीं, जब हम कहते हैं ना रूप नहीं है, है ना, निराकार भी कहते हैं परमात्मा को। निराकार मीन्स हम कहते हैं कि निराकार, जिसका आकार नहीं है, हाँ, कोई फॉर्म, हाँ, लेकिन उसका सेंस समझने की जरूरत है। उसका आकार नहीं है मीन्स उसका फिजिकल, जैसा हमारा शरीर है वैसा आकार नहीं है, है ना। आत्मा भी निराकार है, जी जी, क्योंकि उसका ये आकार नहीं है, शरीर या सूक्ष्म। तो वो आत्मा, ज्योति कहें हम, क्योंकि परमात्मा को भी प्रकाश, ज्योति, नूर, लाइट, है ना, इस तरीके से कहा गया है। ये वर्ड्स हम काफी यूज करते हैं हर धर्म में है ये चीज। और सब धर्म के पिता जो आए, धर्म स्थापक आए, उन्होंने उस निराकार को याद करने को कहा एक्चुअल में। लेकिन हमने धीरे धीरे क्या किया, हमने कहा यही हमारे परमात्मा है, यही हमारे भगवान है, एंड हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर गए। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ये जानना कि किसी भी धर्म के हम हैं, मेल फीमेल, किसी भी धर्म के, किसी भी देश के, किसी भी जाति के, गरीब अमीर, कुछ भी हैं, पर हम एक्चुअल, वो तो शरीर है ना, जी जी जी। लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा तो सेम है, और आत्मा का पिता केवल एक है। उस परमात्मा से कनेक्ट होना, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट होना। और उसको शिव क्यों कहा जाता है ना? शिव कोई सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है। शिव क्यों कहा जाता है? शिव मीन्स कल्याणकारी, वो सदा कल्याण करता है, वो किसी का नुकसान, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने मेरे को इतना दुख दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, ये हम लोगों के बोलने का एक तरीका ऐसा हो गया है, भगवान जी आप क्यों दुखी कर रहे हैं। हाँ, कई बार हम बोलते हैं सुख दुख दोनों भगवान देता है जी। एक तरफ हम बोलते हैं वो सुख का सागर है, दुख का सागर तो आज तक नहीं बोला, कल्याणकारी कहा, क्षमा का सागर कहा, फिर हम कहते हैं गुस्सा भी करता है भगवान जी जी। नहीं, वो गुस्सा नहीं करता है, वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, एंड कल्याणकारी है। तो उससे कनेक्ट होना, उसके प्यार को अनुभव करना, दैट इज मेडिटेशन। जान, तो मैंने पिछले एपिसोड में आपसे लिया ही था कि मेडिटेशन को करना कैसे है, वो 2 मिनट्स का आपने मुझे गाइडेड बताया था। अब आपने ये भी बता दिया है कि वो परमात्मा से कनेक्शन ही बेसिकली मेडिटेशन है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये बताने के लिए। एक्चुअली क्या है कि हम हर चीज़ के लिए गूगल करते हैं, और गूगल पे उसके कई तरीके और कई बातें बताई गई हैं, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें पहले भी आपने मुझे बताया हुआ है, पर फिर से हम जानते हैं कि हम सोचते हैं कि कोई अच्छी जगह चुनते हैं मेडिटेशन करने के लिए, वहाँ मजा आएगा, वहाँ ध्यान लगेगा। कोई पहाड़ियों पे चले जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन करने पहाड़ों पे, या समुद्र किनारे नेचर से कनेक्ट करके। वैसे तो कमरों पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं अपने रूम में बैठ के सुबह करना पड़ेगा आपको,
क्योंकि सुबह सुबह उठकर कहाँ जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि इफ़ यू कैन कनेक्ट विद नेचर, मान लो आप छत पे जा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है वो। या हर जगह पर कहाँ पर भी आप रहते हैं तो वहाँ पास में ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर भी है। अच्छा, है ना, तो वहाँ पर एक मेडिटेशन रूम है जिसको मैं तो बोलता हूँ चार्जिंग रूम। ऑलराइट। तो वहाँ जाकर, क्योंकि शुरू में घर पे मेडिटेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि हर जगह के वाइब्रेशंस हैं अपने। हाँ जी, तो हाँ। वहाँ जाकर मेडिटेशन सीख सकते हैं, थोड़ा समय कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट हमें घर पर भी वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना फिर उसको और प्रैक्टिस भी करना है। तो जो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ तो नेचर हार्डली वी कैन फाइंड एनी नेचर, तो वहाँ के लिए मुझे लगता है आपके सेंटर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पास में सेंटर होगा, वहाँ जाकर आप 10 मिनट मेडिटेट करें। अच्छा, एंड वहाँ सब लोग वेलकम है? वहाँ के जो, हाँ, कोई भी जा सकता है वहाँ कोई भी जा सकता है। तो मतलब जो नॉन फॉलोवर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं दे कैन इजीली गो देयर। बिल्कुल, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे सेंटर पे बहनें होंगी जी, आप उनसे बात करिए, आप मेडिटेशन सीख भी सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हो सकता है ना पहले हम वहाँ जाकर क्या करें एग्जैक्टली, तो हम उनसे डायरेक्ट बोलें कि प्लीज आप सिस्टर हमें प्लीज आप मेडिटेशन सिखाइए। एंड जो हमारा कोर्स भी होता है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें मेडिटेशन डिटेल में समझ में आ जाएगा और एक गाइड भी मिल जाएगा कराने के लिए, तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा होगा, इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा। तो जितने ऑलरेडी ब्रह्मा कुमारीज फॉलोअर्स हैं या बीके हैं उनको तो पता ही होगा इस बात का, बट जो लोग ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को इतना अच्छी तरह नहीं जानते हैं, इनके हर सिटीज़ में सेंटर्स हैं जहाँ पे आप कोई भी जा सकते हैं। इट्स ओपन फॉर एवरीवन, और जाके आप वहाँ पे प्रॉपर मेडिटेशन रूम्स जैसे कि भाई जी ने बताया बने हुए हैं, और आपको असिस्टेंस के लिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स मिलेंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करवाएंगे, गाइड करेंगे, और आई थिंक देन इट इज़ मच मोर ईजियर टू डू इट। बिल्कुल, क्योंकि जब हमें थोड़ा सा विधि समझ कहते हैं विधि से सिद्धि जी, जब विधि समझ आ जाती है तो वो करना इजी हो जाता है जी। नहीं तो हमें समझ ही नहीं आएगा, हम बैठेंगे थॉट चलते रहेंगे इधर थोड़ा टीचर मिल जाता है किसी चीज़ का और एक इंस्टीट्यूशन मिल जाता है तो वो चीज़ ईजी हो जाती है करना। बिल्कुल। तो जैसे आपने राजयोग एक बोला, ऐसे कर्म योग भी मैंने एक वर्ड सुना है, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने सुना होगा। कर्म योग के बारे में कुछ अलग चीज़ है ये? हाँ, वो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको क्लियर करेंगे। कर्म योग, इज इट रिलेटेड टू कर्मास? यस, कार्मिक थिंग। ठीक है, तो आज तो हमने मेडिटेशन के बारे में सब कुछ जान लिया है, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे कर्मों के ऊपर बात करना चाहूँगी। बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।